Hello guys, welcome back. And in last video, as I said that I'll provide you some Telegram links for helping you in solving MCQs. So this video is all about it. And first of all, this is a very short video. All right. So you are going to benefit a lot. Just you have to make sure that you watch this video full. Okay. So now starting. सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करते हैं। एमसीक्यू से पहले जीटीज की बात करते हैं। जीटीज में क्या होता है कि आप बहुत बार रिवाइज कर रहे होते हो, रिवीजन आपका स्टार्ट भी रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका स्कोर जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है। तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन उसका ये होता है कि उसकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ रही या फिर सिली मिस्टेक्स हो रही है। तो जो भी रीजन हो, सबका सोल्यूशन मिलकर एक ही आता है कि आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप जितना खुद से एमसीक्यू को खुद का दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे, उतना बेटर रहेगा। ये वीडियो में मैं स्पेसिफिकली टेलीग्राम के ग्रुप्स पे जो एमसीक्यूज आते हैं उनकी बात करूंगा। ठीक है, पहली बात तो आपका जो कॉन्फिडेंस है और आप जिस तरह से रैंक अपना लाते हो, ये दोनों बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनल रहता है। आप में जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, आप उतना ज्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करने का ट्राई करोगे, एंड जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतने ज्यादा वो एमसीक्यूज राइट जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत लोग को पता है, लेकिन सॉरी बहुत कम लोग को पता है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही कम यूज्ड है, बहुत ही कम लोग इसका यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरे जो दोस्त थे जिन्होंने अभी ट्रिपल डिजिट में एआर लाया है, वो सब कितने एमसीक्यू सॉल्व करते थे। वो मिनिमम दिन के कम से कम 300 से 500 एमसीक्यू हर रोज सॉल्व करते थे। ऑलराइट, फिर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये लिस्ट है जो मैंने बनाई है अलग से, जो बहुत ज्यादा ही स्पेसिफिक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये तो मिनिमम आपको करना ही है। ठीक है, इसमें भी अगर बात करना चाहेंगे तो इसमें जो डॉक्टर्स कैफ है एंड टारगेट नीट, ये जो दो ग्रुप्स है, इन दो को मैं डीपली थोड़ा डिस्कस करूंगा। ये दो ग्रुप्स थोड़े हटकर है। ठीक है, उसके बाद आपको खाली वो एमसीक्यू सॉल्व करना है और फिर टेलीग्राम बंद करके रख देना है, ऐसा नहीं। आपको एमसीक्यू को थोड़ा डीपली समझना है। आपको समझना है कि उसकी लैंग्वेज क्या है, और सबसे मेन कि वो जो एमसीक्यू आपका रॉन्ग है, वो इतने ज्यादा लोग का राइट कैसे गया है। आप समझ रहे हो कि आपको जो नॉलेज नहीं है वो बहुत सारे लोगों को नॉलेज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में वो कमी है। तो यू हैव टू ब्रिज दैट गैप। ऑलराइट, तो फिर मैंने अपने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए। ये जब आप देखोगे तो सबसे पहले मिडल वाले स्क्रीनशॉट की बात करते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट की मेन खासियत क्या है। ये स्क्रीनशॉट में ये पर्टिकुलर एमसीक्यू में ये पर्टिकुलर एमसीक्यू विटामिन पर है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों ने राइट किया हुआ है, बट क्योंकि ये विटामिन में, इसका स्क्रीनशॉट लेना बनता है। ये स्क्रीनशॉट मैं अपने फोन के गैलरी में सेव करूंगा और बाद में जब बायोकेम रिवाइज करूंगा तब ये स्क्रीनशॉट एक बार वापस देख लूंगा। इसके अलावा बाकी बाकी स्क्रीनशॉट देखिए आप। बाकी स्क्रीनशॉट में कैसा है, बाकी स्क्रीनशॉट में जो करेक्ट है वो बहुत ज्यादा लोगों ने राइट किए, जो मेरा एमसीक्यू रॉन्ग हो गया है ना। तो फिर ये एमसीक्यूज का भी स्क्रीनशॉट लेना बनता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको सेव कौन से एमसीक्यूज करने हैं, एक जो बहुत लोगों का राइट गया है, या फिर वो एमसीक्यू अगर कहीं भी एक्स वाई जेड रीजन से आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड है, तो उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। सेकेंडली, अगर आपका खुद वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली पीवाईक्यू है, तो कुछ भी करके उसको छोड़ना ही नहीं। उसका कैसे भी करके उसको तुरंत आपको जगह पे ऑन द स्पॉट नोट्स में ऐड कर देना। ठीक है, फिर और ये ग्रुप्स हेल्प कैसे करते हैं। पहले तो ये दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं कि एक तो लाइव क्विजेस रखेंगे आपके लिए, तो आप अगर लाइव क्विजेस में पार्ट ले पा रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फिर भी नहीं ले पा रहे हो तो आपको ये ग्रुप में अलग से एमसीक्यूज दिखेंगे। ठीक है, वो ग्रुप क्या करते ये ग्रुप्स क्या करते हैं कि क्वेश्चंस आपको आपके लिए डाल के रखते हैं, और फिर जब भी आपको टाइम मिलेगा आप वो धीरे धीरे एमसीक्यू सॉल्व कर देना। जो नहीं आए उसको या तो ऐड कर दो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको ठीक लगे, बट उसको छोड़ो मत। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी एमसीक्यू से डरो मत। ठीक है, वो एमसीक्यू आपके लिए ही बना है, वो आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो उसको ऐसा अपने दिमाग में बिठा लो कि हाँ, ये मुझे नहीं आ रहा है, तो ये टॉपिक से रिलेटेड मैं जितना इंफॉर्मेशन जान पाऊं वो सब जानूंगा। ऑलराइट, फिर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें अलग से ये एमसीक्यूज क्यों करना है, हम ऑलरेडी हमारा जो क्यू बैंक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो, प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभार आपका एमसीक्यू बस इसलिए रॉन्ग जाता है क्योंकि आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ रही होती, आपको उसका नॉलेज होता है, आपको हर चीज उसका पूरा रट्टा होता है, डॉट टू डॉट।
लेकिन फिर भी वो एमसीक्यू रॉन्ग चले जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। तो ये सारे ग्रुप्स में क्या होता है कि आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, ठीक है। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई चीज एक्स्ट्रा करने से सोचो मत, ठीक है। वो एक्स्ट्रा चीज आपको कहीं ना कहीं काम ही आने वाली है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे वापस जो टेलीग्राम ग्रुप्स थे, उसमें से दो ग्रुप जो पर्टिकुलरली थे, दैट इज, हाँ, डॉक्टर्स कैफे एंड नीड। ये दोनों क्या करते हैं, तो पहले बात करेंगे डॉक्टर्स कैफे की। डॉक्टर्स कैफे क्या करता है कि आपको एमसीक्यू को क्लिनिकल रूप में बताता है। लाइक बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज रहते हैं जो सिंगल लाइन के रहते हैं और फिर उसके आंसर्स डायरेक्ट रहते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बार वो क्लिनिकल में आ जाते हैं, क्लिनिकल क्वेश्चन बन जाते हैं और फिर आपको उसका आंसर नहीं आ पाता, ठीक है। तो डॉक्टर्स कैफे जो है सबसे पहला वाला, डॉक्टर्स कैफे उन क्वेश्चंस को क्लिनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड देन सेम क्वेश्चन आपको पूछता है। तो इससे आपको क्या होता है, आपको उसका एक क्लिनिकल साइड भी पता चलता है कि हाँ, ये सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। फिर सेकेंडली टारगेट नीट एंड एफएमजी। टारगेट नीट एंड एफएमजी में क्या होता है, टारगेट नीट एंड एफएमजी में क्विजेस होते हैं जो 200 क्वेश्चन वो लोग एक साथ डालेंगे। 200 क्वेश्चंस एक साथ आपको सॉल्व नहीं करने, क्योंकि इससे आपका टाइम पास होने वाला है। आपको बस जब भी आपको टाइम मिले 20 30 40 50 क्वेश्चन तो मिनिमम सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। और वो क्वेश्चंस और इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही पर्टिकुलर रहते हैं। टारगेट नीट एंड एफएमजी वाले के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही पर्टिकुलर रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑन द स्पॉट आप उसको नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, फिर इतना ही था। इस वीडियो में मुझे आपको इतनी बात कहनी थी। बाकी जो ग्रुप्स है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आप प्लीज एक बार तो गो थ्रू कीजिए। आपको फिर जमा नहीं जमा तो ठीक है, बट मोस्टली जमेगा और इसका बेनिफिट है 100% है, क्योंकि मुझे हुआ है। ऑलराइट, सो थैंक यू गाइस एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।